फ्रांस भी बहुत उछल रहा था, लगातार ईरान के खिलाफ बयान दे रहा था, अमेरिका और अरब का साथ देने का ऐलान कर रहा था और अपने वॉरशिप भी ईरान के खिलाफ उसने समुद्र में कई जगह तैनात किए। दोस्तों, अब खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्रांस के 50 जहाज फंस गए हैं। किसी देश के 50 जहाज का फंसने का मतलब यह है कि सीधा उस देश पर असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने का दम अभी नहीं है फ्रांस में, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी जहाज किसी भी देश का नहीं निकल रहा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर क्या खेल रहे हैं? ईरान का हर ऑफिशियल अमेरिका से बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ईरान का सुप्रीम लीडर चुनूंगा, जबकि वो खुद अपने ही न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन सकता। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ही देर में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग करने वाला है, क्योंकि इलाके में अमेरिका की रेड पिट चुकी है। ईरान खूंखार हो चुका है। जैसे ही खामनाई को कत्ल किया, शहीद किया, IRGC अपने खतरनाक मोड में आ गई। अब जो भी खतरा बन रहा है ईरान के लिए, ईरान सीधा हमला कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको मंजर दिखाऊंगा कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनके ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। देखिए। Friday, March 6, west of Erbil, drone striking to Kurdistan National Army barracks. Friday, March 6, west of Erbil, drone striking to Kurdistan National Army barracks. कुर्दिश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आज अमेरिका के साथ जो खड़ा है, ईरान बजा रहा है, पीट रहा है। कुर्दिश के कैंपों के ऊपर भी, जो कैंप्स हैं उनके, उन पर भी ईरान ने हमले किए हैं। यूके के डिप्टी PM भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि साइप्रस में अपने लोगों को, अपने बेस को और साइप्रस को बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम करेंगे। हमारे लिए साइप्रस बेहद जरूरी है। जहां अमेरिका और इजराइल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के लोग डर में हैं, वहां पर तबरेज, ईरान का तबरेज, जहां पर हमले भी हो रहे हैं, तबरेज के इलाके में जरा मंजर देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। भाई, ईरान के लोग जुमे की नमाज में भरे पड़े हैं, लाखों का मजमा जुमे में। UAE ने कहा है कि आज हमने 108 ईरान के ड्रोन और 9 बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है। यानी इसका मतलब रोक लिया ना, ठीक है। तो रोकने का मतलब यह भी क्लियर हो गया कि ईरान अभी भी हमला कर रहा है और तमाम अरब को निशाना बना रहा है। अरब इमारात ने कंफर्म किया है कि कल की तारीख में हमने 30,000 पैसेंजर्स जो दुबई से बाहर जाना चाह रहे थे, फंस गए थे, हमने उन्हें निकाला है दुबई से बाहर। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल केयर से जुड़ी हुई संस्थाओं को भी ताकत के तौर पर, ऐसे उसने गाजा में किया अमेरिका ने, इजराइल ने, वैसे ही अमेरिका इजराइल ने रेड क्रिसेंट सोसाइटी की बिल्डिंग, ह्यूमन राइट एजेंसी की बिल्डिंग महराबाद में उड़ा दी है। ये देखिए आपके सामने। तो यानी ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई बिल्डिंगें, सरकारी इमारतें और पब्लिक प्लेसेस अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है और ये वॉर क्राइम। अब आइए ईरान का ये शिराज देख लीजिए। शिराज में बच्चों के प्लेग्राउंड, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। इस जंग की वजह से जो $75 पर बैरल तेल होना चाहिए था, अब 79 रुपये से ऊपर हो चुका है। 79 रुपये पर डॉलर बैरल हो चुका है और ये दाम बढ़ रहे हैं तेजी से। इजराइल के अखबार ने ही छाप दिया है, मजबूर हो गया है। क्या छापा है ये देखिए। दुबई की एक तस्वीर है। ये सैटेलाइट इमेज मैं आपको 3 दिन पहले दिखा चुका था। अब उसी सैटेलाइट इमेज को इजराइल के अखबार ने छापा और लिखा कि दुबई की जो इमेज थी, सेफ हेवन, वो इमेज ईरान ने कुछ ही दिनों में
खराब कर दी है। मेरे पास एक और जानकारी आई है, अमेरिका का मिलिट्री बेस ये अरब का है। कौन से अरब देश का है नहीं पता, लेकिन आप देखिए बिफोर आफ्टर देखिए, ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है, बुरी तरह से डैमेज हुआ है। उधर कुवैत में अभी भी अलार्म बज रहे हैं और ईरान अभी भी कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर रहा है। मेरे दोस्तों, जब सुपर पावर अमेरिका को सफाई देनी पड़े कि हमारे पास अभी मिसाइल है, ड्रोन है, हथियार हैं सुपर पावर को, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास मिसाइल हैं, अभी भी पावर है, अभी भी हथियार है, डिफेंस सिस्टम है और अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका के अंदर सिविलियंस को ईरान निशाना बना सकता है, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस जंग में हमें अपना कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन हमें लड़ना होगा। वहीं जब ईरान की मिसाइल जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर गिर रही थी और जॉर्डन में ईरान की मिसाइल और ड्रोन घुस रहे थे, तो जॉर्डन के आम लोग खुशियां मना रहे थे। اثنين روح ادعس طفي الضوء تنازل فوق ها روحن صارهم الله صارهم عندي الضرب اللهم احفظ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि कोई डील ईरान से नहीं होगी। अमेरिका ने साफ कह दिया है, ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर ईरान को करना होगा और हमारी डील को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद वहां के ग्रेट लीडर को चुना जाए जो हमारी तरह हो, जो आज़ाद ख्याल हो, जो ईरान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारे लोगों ने, हमारे एलाइज ने बहुत मेहनत की है कि ईरान की इकोनॉमी को ठीक किया जाए, ईरान को एक बेहतर देश बनाया जाए। देख लिया आपने, ये ईरान को बेहतर बनाना चाहते थे। ईरान पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां अमेरिका ने लगाई है। ईरान के तेल पर, ईरान के गैस पर, ईरान के टैंकरों पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई है और कह रहा है कि हमने ईरान को बेहतर बनाने की कोशिश की है। ईरान की करेंसी इतनी खराब कर रखी है अमेरिका ने बैन लगा लगा के कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां कैशलेस मामला चलता है, कार्ड लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आदमी कोई समझ लीजिए 2-4 जोड़ी कपड़े खरीदने जा रहा हो ना, तो इतनी करेंसी कमजोर है कि एक झोले में नोट लेके जाना पड़े। और ये कह रहा है कि हमने ईरान को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आपने मेरे तमाम वीडियोस में देखे हैं, बल्कि आज जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पूरा ईरान खुले आसमान के नीचे था। हमारे इमाम भी, ईरान के मौलाना भी पीछे नहीं हटे। भीड़ सड़कों पर है, ईरान की मार्केट खुल रही हैं,
ईरान में जगह जगह भीड़ है, रैलियां सड़कों के ऊपर हो रही है। और आले यहूद को देखो, ये देखो, यहूदी बंकर में छुपे हुए हैं, बंकर के अंदर टेंट लगा कर रह रहे हैं। उनकी जिंदगी बंकर वाली हो चुकी है। अमेरिका के हमलों में, अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के 2 पैरामेडिक्स भी मारे गए हैं। उधर ईरान ने कहा है कि अभी हम और बड़े हमले करेंगे। मोहतरम हजरात, एक बड़ी जानकारी और, हम ईरान की जंग में फंस गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ये भाई, आपका ये गुलाम, आपका ये नौकर गाजा को भूल जाए। वादा किया था मैंने, लीजिए, गाजा में हमने एक बार फिर से मदद आपकी मदद से भेज दी है। इंशाअल्लाह गजा में इसी तरह से मदद हम भेजते रहेंगे, चाहे हम अपडेट ना दे पाएं, क्योंकि हम ईरान के अपडेट्स देने में बिजी हैं और बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गाजा से हमारा हाथ पीछे हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने साथ दिया, इसी तरह से साथ दीजिएगा। हम गाजा और फिलिस्तीन के लिए इसी तरह से मदद भेजते रहेंगे। अगर आपके दिल दिमाग में है कि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम भी आगे आएं, तो देखिए ये बारकोड है। बारकोड काम ना करे तो कोई बात नहीं है, बारकोड के नीचे बैंक डिटेल है, तो बैंक डिटेल, बैंक ट्रांसफर करके आप मदद करने की कोशिश कीजिएगा। वरना कम से कम दुआ गाजा के लिए जरूर कीजिएगा, बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ जरूरी है। अपनी दुआओं में आखिर में जगह मिले तो मुझे भी याद रखिएगा। उधर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका इजराइल ने 165 बच्चियों को कत्ल कर दिया, लड़कियों को, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों को कत्ल कर दिया। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये इंसानियत है, ये उनकी नीति है। क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? हमें कोई भी इस पर सफाई नहीं सुननी है। अमेरिका इजराइल ने जीत का ऐलान जैसे कर दिया था, लेकिन इजराइल के ऑफिशियल्स, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ लीजिए। इजराइल के ऑफिशियल्स ने कहा कि ईरान के अभी भी कई इलाकों पर हमारा कंट्रोल नहीं है और उन इलाकों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सही काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। इन तस्वीरों को याद रखिएगा जो रजाग्राफी आपको दिखा रहा है। जरा ये भी मंजर देखिए, ईरान ने जिन इजरायली और अमेरिकी ड्रोन को गिराया है, भाई ईरान की जनता निशानी के तौर पर उन ड्रोन्स को ट्रकों में डालकर ले जा रही है। अब इन तमाम चीजों के बाद मतलब ये नहीं हुआ कि ईरान पर हमला नहीं हो रहा है। दिमाग में ये घुसा के रखिएगा, वो अमेरिका और इजराइल हैं जो मुल्कों को तबाह कर देते हैं। वो कैसे रुकेंगे? वो ईरान पर लगातार अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। कुछ हमलों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मेरे दोस्तों, इन तमाम अपडेट्स को देखिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरे ये 3 चैनल और हैं, क्योंकि कभी भी ये चैनल जा सकता है, क्योंकि जो अमेरिका और आले यहूद की पॉलिसी है उसको मैं नंगा कर रहा हूं, सीधा इजराइल से पंगा ले रहा हूं। तो मेरा चेहरा याद रखिएगा। और मेरे ये 3 चैनल हैं, इनको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। रजाग्राफी सोशल, रजाग्राफी एक्सप्रेस और रजाग्राफी ब्लॉग। जय हिंद।